संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते संजानना उपासते। नमस्कार। योग की इस अद्भुत दुनिया में आप सभी योग साधकों का स्वागत है। आज विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल में हमें जो जो आसन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम करने होते हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं योग अभ्यास की तरफ। सबसे पहले खड़े होकर के हम कुछ चालन क्रियाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रोटोकॉल का अभ्यास। खड़े होकर के करने वाले अभ्यास जिनमें पहले है ग्रीवा चालन। पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी, हाथों को अपने कुल्लों पर रखें और ग्रीवा चालन का पहला अभ्यास श्वास छोड़ते हुए आगे धीरे धीरे झुकाएं। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, बीच में रुकें। ये ग्रीवा चालन का पहला अभ्यास। दूसरा, गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है, धीरे से झुकाना है। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो इसको बहुत धीरे से करें। धीरे से कान को कंधे के पास ले जाने का प्रयास करें, झटके के साथ नहीं, धीरे से। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में। ये एक चक्र पूरा हुआ, इसके कम से कम 2 चक्र करें। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। गर्दन को धीरे धीरे दाहिनी ओर, कंधे की सीध में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में। ये एक चक्र पूरा हुआ, इसके भी 2 चक्र करें। अगला अभ्यास है ग्रीवा चक्र। गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, बहुत धीरे से, झटके के साथ नहीं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, एक चक्र हुआ। दूसरा, श्वास भरते हुए पीछे, धीरे इसके साथ, श्वास छोड़ते हुए आगे, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरे पीछे जाए, श्वास छोड़े आगे। ये होगा ग्रीवा चालन। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन। हाथों को खोलें कंधे की सीध में, हथेलियों पर और उंगलियों को कंधों पर लगाएं और क्लॉकवाइज एक राउंड श्वासों के साथ, 2 एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास है कटी चालन। पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी, हाथों को सामने खोलें, श्वास भरते हुए बाईं ओर, एक हाथ कंधे पर और पीछे देखें, उंगलियों को, श्वास भर छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसके बाद अगला अभ्यास है घुटना चालन। हाथ सामने, धीरे धीरे
अर्ध बैठक की पोजीशन में, जिसको चेयर पोजीशन कहते हैं, कुछ देर रुके, 3 से 5 श्वास शारीरिक जागरूकता के साथ वापिस। इसके भी 2 से 3 राउंड करें। अब हम मुख्य अभ्यास की तरफ आ जाते हैं। खड़ा होकर के कुछ करने वाले अभ्यास, जैसे ताड़ासन। ताड़ का मतलब है ताड़ का पेड़। हाथों को लॉक करें, सर पर रखें, पैरों को मिला करके रखें या 2 से 3 इंच की दूरी, और श्वास भरते हुए हथेली आसमान की तरफ किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे वापस। ये था ताड़ासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। जिसको चक्कर आने की प्रॉब्लम है वो उसको थोड़े धीरे से करे या अवॉइड करे। अगला आसन है वृक्ष आसन। वृक्ष मीन्स पेड़। स्थिरता बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। बाएं पैर को उठाएं, दाहिनी जंघा पर लगाएं, एड़ियां मूलाधार क्षेत्र से मिली हो, और नमस्कार मुद्रा में हाथों को ऊपर ले जाएं। 3 से 5 श्वास शारीरिक जागरूकता के साथ रुकें। किसी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करें। किसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। दाहिने पैर को बाएं जंघा पर लगाएं, मूलाधार के पास, नमस्कार मुद्रा में। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए पीछे और कमर से झुकते हुए हाथों को पृथ्वी पर टिकाएं जितना संभव हो सके। धीरे धीरे वापस। मेरुदंड से संबंधित कोई भी रोग हो उसमें इसको बहुत धीरे से करें या अवॉइड करें। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। चक्र मीन्स पहिया, अर्ध चक्र। कंधों पर हाथों को जो है कमर पर रखें सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे पीछे झुकें, दृष्टि आसमान की तरफ। मेरुदंड से संबंधित या चक्कर आने में इसको ना करें। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। त्रिकोण माने त्रिभुज। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी। एक हाथ ऊपर उठाएं और दूसरे हाथ को हम लेकर के जाएंगे नीचे। एक हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर के हाथ की तरफ ही दृष्टि रहेगी। मिडिल फिंगर को देखें और वापस। इसको दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। त्रिकोण आसन। अब हम बैठ करके करने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए सब अब बैठते हैं। दंडासन में आएंगे। सबसे पहला अभ्यास है दंडासन। पैरों को फैला लें, मिला करके रखें। ये हुआ दंडासन, पहला आसन दंडासन। ये सभी आसनों की प्रारंभिक स्थिति भी है। अब हम इसी में ही करेंगे भद्रासन। भद्र मीन्स भला, सज्जन। दोनों पैरों को, तलवों को मिला करके नितंब के पास एड़ियां मिलाएं। कमर गर्दन सीधी। 3 से 5 श्वास शारीरिक सजगता के साथ भद्रासन का अभ्यास। वापिस दंडासन में। इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्र मीन्स कठोर, पत्थर की तरह शरीर, हमारा पाचन तंत्र मजबूत बने। आर्थराइटिस वाले इसको ना करें। बायां पैर पीछे नितंब के नीचे ले जाएं, दूसरा भी नीचे। पैरों की स्थिति अंगूठा मिला होगा। कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर। यह वज्रासन। 3 से 5 श्वास इस स्थिति में बने रहे शारीरिक सजगता के साथ। अगला अभ्यास वज्रासन में ही होगा अर्ध उष्ट्रासन, आधा उष्ट्रासन। उष्ट्र में ऊंट की तरह आकृति। घुटनों पर खड़े हो जाएं, हाथ को पीछे कमर पर लगाएं सपोर्ट के लिए, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ।
वापिस। ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। दाहिना हाथ एड़ी पर रखे, बाया हाथ एड़ी पर और धीरे धीरे वापिस उष्ट्रासन। इसके बाद हम करेंगे शशकासन। वापिस वज्रासन में आ जाएंगे, घुटनों को थोड़ा खोल लेंगे, हाथ पीछे टिकाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस थोड़ी जमीन पर 3 से 5 श्वास होल्ड करें और धीरे धीरे वापिस वज्रासन में। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। मंडूक मेंढक, इसमें भी हम जो है घुटनों को खोल लेंगे, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें, 3 से 5 श्वास इसी स्थिति में रुकें, वापिस घुटनों को मिला लें। अब हम करेंगे वक्रासन। दंडासन की स्थिति में आ जाएं, बाएं तरफ झुकते हुए पैर खोल लें दंडासन में। वक्रासन, वक्र में टेढ़ा मेढ़ा, डायबिटीज के रोगी बहुत इसको लाभदायक है उसमें। घुटने के पास हम बायां पैर रख लेंगे। अब जो पैर आगे है वो हाथ पीछे सपोर्ट के लिए ले जाएं, दूसरे हाथ से घुटने को या पैर को पकड़ लें और पीछे देखें, बिल्कुल 90 डिग्री पर 360 डिग्री पीछे घूम जाए। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। धीरे धीरे वापिस। ये हो गए बैठ करके करने वाले अभ्यास। अब हम करेंगे पेट के बल लेट करके करने वाले 3 आसन। चलिए पेट के बल लेट जाएं। पहला अभ्यास है मकरासन। दोनों हाथों को हथेलियों पर ठुड्डी टिकाएं, एड़िया बाहर, पंजे अंदर। ये मकरासन, या तो माथा टिका लें। शिथिलीकरण का अभ्यास, शरीर एकदम ढीला। अब हम यहीं से करेंगे भुजंगासन। श्वास भरते ऊपर आसमान की तरफ, 3 से 5 श्वास शारीरिक सजगता के साथ। धीरे धीरे वापिस। इसके बाद करेंगे शलभासन। शलभ माने टिड्डी, टिड्डी की तरह हमारा शरीर इसमें हो जाता है। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे, थोड़ी जमीन पर, श्वास भरते हुए पैरों को धीरे धीरे उठाएं 30 डिग्री पर। धीरे धीरे वापस विश्राम करें मकरासन में। अब हम करेंगे कमर के बल लेट करके करने वाले आसन। पहला करेंगे उत्तान पादासन। अगला अभ्यास करेंगे अब हम करेंगे कमर के बल लेट करके करने वाले कुछ अभ्यास। पहला है तान मंडूकासन, जो हमारी जो नाप डिग जाती है, धरण बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा, पेट के फैट को कम करने के लिए। सांस भरते हुए 30 डिग्री पर पैरों को रोकें, 3 से 5 श्वास शारीरिक सजगता के साथ रुकें। धीरे धीरे वापस। ये हुआ उत्तान मंडूकासन। अगला अभ्यास है हमारा अर्ध हलासन। 90 डिग्री पर धीरे धीरे पैरों को उठाएं, अर्ध हलासन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन।
जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पेट में होती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी पवन मुक्त आसन। पैरों को मोड़ लें, नितंब के पास एड़ियाँ, हाथों को लॉक करके घुटनों को पकड़ लें, श्वास भरें और बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक दें और नाक को स्पर्श करें घुटनों से। धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। वापस पैरों को मोड़ लें और टखनों को पकड़ लें, नितंब के पास एड़ियाँ और बीच में से शरीर को उठा देंगे। सेतु बंद आसन। सेतु माने पुल। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास करेंगे शवासन का। स्थिरीकरण का यह अभ्यास, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, तनाव खिंचाव जहाँ हो रहा हो महसूस करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकेंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। ये ध्यान अवस्था, शरीर को स्थिरीकरण करने की प्रक्रिया। धीरे धीरे बाई करवट लेकर के वापस बैठ जाएंगे और अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। अब हम आ जाते हैं प्राणायाम के सेक्शन पर। प्राणायाम एक महत्वपूर्ण अंग है। आइए पहला प्राणायाम करते हैं कपाल भाती। कपाल मीन्स मस्तक, भाती माने ओस तेज। जिनको पेट की सर्जरी हुई है वो इसको ना करें 6 महीने तक और खाली पेट ही करें। कपाल भाती देखिए कैसे करते हैं। प्रेशर के साथ नाक के द्वारा सांस बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी। 5 मिनट इसका अभ्यास नियमित रूप से रोजाना करें। बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम कपाल भाती। अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, थोड़ा इनमें भेद है। चलिए कैसे करते हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिने अंगूठे से दायां स्वर बंद, बाएं से शुरू करेंगे। श्वास भरेंगे धीरे धीरे। या तो हम कुछ देर रोक सकते हैं तो रोक लें और नहीं तो हम इसको जो हमने बाएं से भरा है दाहिने से छोड़ दें। अब जिससे छोड़ा है दाहिने से इसी से उल्टा भर लेंगे और बाएं से बाहर। जिसका एक चक्र पूरा हुआ, इसको हमें 5 मिनट कम से कम रोजाना नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। अगला है शीतली प्राणायाम। गर्मियों में विशेष रूप से किया जाने वाला प्राणायाम जो भूख प्यास पर नियंत्रण करता है, शरीर में तरलता शीतलता प्रदान करता है। शीतली प्राणायाम देखिए, जीवा को बाहर निकाल करके एक नली का रूप देंगे और उससे श्वास होता हुआ अंदर जाएगा। रोक करके रखें और बाहर, बाई नासिका से बाहर। इसके कम से कम 3 राउंड करें। बाहर। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन के लिए बहुत ही लाभकारी, बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी। भ्रामरी प्राणायाम क्षणमुखी मुद्रा के साथ कानों से अंगूठे बंद करें, एक हाथ आँख पर। ये आपकी क्षणमुखी मुद्रा के साथ लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम का नाद करेंगे लंबा गहरा।
ये भ्रामरी प्राणायाम का एक राउंड, इसको कम से कम 3 राउंड, 3 से 5 राउंड और 4 से 5 मिनट हम नियमित रूप से करेंगे। ध्यान सेक्शन। भ्रामरी प्राणायाम के बाद तुरंत आंखें न खोलें, आंखें बंद रहें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा कहें या चिन्ह मुद्रा कहें, मन शांत, आती जाती श्वासों पर मन को टिकाएं, शरीर एकदम स्थिर, कमर गर्दन सीधी, ध्यान अवस्था। अब हम संकल्प लेंगे कि हम इस योग दिवस को सफल बनाएंगे, अपने जीवन में प्रतिदिन योग को अपनाएंगे और अपने आप को, राष्ट्र को स्वस्थ रखेंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ रखेंगे वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज के इस अंक में जो विशेष अंक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर था, आप सभी से अनुरोध है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने तन मन को स्वस्थ बनाएं। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। ओम।